ओके, अब आपको सिखाता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने लर्न की, वो सर्कल की रेडियस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, जैसे ये कोई कर्व है, कर्व का एक पार्ट ले लो और उस पार्ट को सर्कल की आर्क लेते हुए सर्कल कंप्लीट कर दो और उस सर्कल की रेडियस निकाल लो, तो उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। और उसी का जो सेंटर है अल्फा बीटा, उस सर्कल का सेंटर, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अल्फा बीटा अगर उसका सेंटर ले लो, और जो सर्कल को कहते हैं सर्कल ऑफ कर्वेचर। तो पहले भी थोड़ी बहुत कंसेप्ट हमने बताई है आपको। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना आपने सीखा 2-3 मेथड से, अभी भी करना है और भी आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो आज आप लर्न करोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद सर्कल ऑफ कर्वेचर, सर्कल की इक्वेशन निकालना। सर्कल की इक्वेशन में एडवांस में बता दूं, ये अल्फा बीटा सेंटर है ना, x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर। सर्कल की इक्वेशन x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर, नीचे भी लिखी है इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर का, ये इसीलिए फार्मूला हो गया। इसमें अल्फा बीटा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर एग्जाम में सर्कल ऑफ कर्वेचर आता है, सर्कल ऑफ कर्वेचर आता है, तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकालनी पड़ेगी और सेंटर अल्फा बीटा भी निकालना पड़ेगा, तीनों चीजें निकालनी, ठीक है। अब अल्फा बीटा निकालने का तरीका ये है, ये फार्मूला लिखा है, ये याद करना पड़ता है। अब ये याद करने में थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ट्रबलसम सा है याद करने में, तो मैं आपको थोड़ा पॉसिबल है उतना ट्रिक बता देता हूँ। फार्मूला तो यही है, पर याद करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अल्फा माइनस एक्स याद कर लो। अल्फा माइनस एक्स, तो उधर बीटा माइनस बाई, दो बातें आसानी से याद हो जाएंगी। अल्फा माइनस एक्स, अल्फा अकेला थोड़ा मुश्किल है, अल्फा माइनस एक्स तो उधर बीटा माइनस बाई, बिल्कुल ठीक है, रेजामैन में दोनों में। अब दोनों भी 1 प्लस बाई 1 स्क्वायर बाई 2 है, 1 प्लस बाई 1 स्क्वायर बाई 2, ये भी 1 प्लस बाई 1 स्क्वायर बाई 2। इधर तो अल्फा माइनस एक्स बीटा माइनस बाई, इसमें ट्यूनिंग है तो इजी टू रिमेंबर हो गया, राइट साइड भी इजी टू रिमेंबर हो गई। अब एक चीज और है, इसमें एक्स्ट्रा है माइनस बाई का। अब एक ही चीज और रह गई, दोनों फार्मूले ही और थे, ठीक है। इसके बाद मतलब ये राइटिंग के बाद फार्मूला वही लिखा जाएगा, ऊपर वाला ही। अब आपकी इच्छा है आप कैसे याद करो वो आप जानो। अगर मुझे याद करना तो मैं ये याद कर लूंगा और ये राइटिंग करने के बाद अल्फा बीटा इससे दूसरे स्टेप पे लिख दूंगा, क्योंकि ये जी टू रिमेंबर लग रहा है, ठीक है। और ये 1 प्लस बाई 1 स्क्वायर बाई 2 क्या है, 1 प्लस बाई 1 स्क्वायर की पावर 3/2 रेडियस ऑफ कर्वेचर में होता है फार्मूले में, तो 3/2 नहीं है इसमें, तो बाकी वही है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ऑलमोस्ट उससे रेडियस ऑफ कर्वेचर से ये याद आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 1 प्लस बाई 1 स्क्वायर बाई 2 है, 3/2 नहीं है, ऊपर वाले की पावर 3/2 उसमें लेते हैं, नीचे तो बाई 2 ही होता है। तो इसमें एक्स्ट्रा माइनस बाई 1 है। इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर हमने आपको याद दिला दिया। आप चलते हैं आगे, चलूँ मैं आगे, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर। हमसे इसने सर्कल ऑफ कर्वेचर मांग दिया। आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, आपको रो निकालना पड़ेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके बाद अल्फा बीटा इन फार्मूलों के बेस पर, ठीक है। ओके, रेडियस सर्कल ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट a/4, a/4, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होती है, सर्कल ऑफ कर्वेचर चेंज होता है हर पॉइंट पर। किसी पॉइंट पर बिगर सर्कल बन जाता है, किसी पॉइंट पर स्मॉल सर्कल बन जाता है। लास्ट टाइम फिगर दिखाया था मैंने आपको। तो
इसलिए उन्होंने अपना पॉइंट दिया हुआ है। क्वेश्चन काफी फेमस क्वेश्चन है और ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। ये चला क्वेश्चन 14, जिसमें इन्होंने जो कर्व दिया स्क्वायर रूट एक्स प्लस रूट बाय इज इक्वल टू रूट टी। कर्व देखने में इसका लुक बहुत इजी लगता है, हार्ड लगता है? आपको कैसा लगता है? इजी हार्ड में क्या क्लासिफिकेशन करोगे? इजी है। इजी हो तो डायरेक्ट डेरिवेटिव करना है। टफ हो जैसे कि इलिप्स भी ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन इलिप्स है, हाइपरबोला है, उसमें a cos थीटा b sin थीटा इलिप्स की पैरामेट्रिक इक्वेशन से काम करना है। हाइपरबोला है x इक्वल टू a sec थीटा y इक्वल टू b tan थीटा से थोड़ा इजी पड़ता है। डायरेक्टली चाहो तो कर सकते हो, डायरेक्ट थोड़े हार्ड पड़ते हैं वो तो है। पैराबोला इजी है। पैराबोला कैसा इजी है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो पैराबोला डायरेक्ट करना है। और जो ज्यादा थोड़ा भी टफ लगे वो पैरामेट्रिक से करना है। बाकी कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। आप पूछ रहे थे ना, तो मैं बता रहा हूं, कोई बहुत रिजिड रूल तो है नहीं। वही पैराबोला का क्वेश्चन कोई तो डायरेक्ट मेथड से करता है, कोई पैरामेट्रिक से करने लगता है उसी पैराबोला को। और ऐसा भी मैंने देखा कि सेम बुक में एक जगह पर पैराबोला आया तो उसने रो निकाला, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला कार्टेशियन से, लेकिन एल्सवेयर वही पैराबोला फिर से आ गया। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर है इसमें कोर्स में, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर में पैराबोला आ गया, वहां पर उसी ऑथर ने पैरामेट्रिक से निकाला उसी रो को। ऐसा भी किया हुआ है, ठीक है। पर मेरी एडवाइस ये है, फाइनल एडवाइस, की जो कर्व आपको थोड़ा इजी लगे, डिफरेंशिएशन कर लूंगा मैं, सेकेंड डेरिवेटिव कर लूंगा आराम से, उसको तो कार्टेशियन टू कार्टेशियन ही करना है। और जो कर्व आपको डिफिकल्ट लगे वो फिर पैरामेट्रिक से करना है, ठीक है। पैरामेट्रिक हर कर्व का आपको पता नहीं होता, जैसे इस कर्व का पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको पता नहीं है। कॉमन सेंस से मैं आपको बता सकता हूं इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि रूट ए आंसर है तो रूट ए आंसर के बेस पर मुझे ऐसा लगता है x की वैल्यू a cos की पावर 4 डालनी पड़ेगी भाई। हाँ, तब तो cos स्क्वायर आएगा, यहाँ रूट ए cos स्क्वायर आ गया, और y की वैल्यू a sin की पावर 4। आप समझ रहे हो, ये इसमें पुट करने से रूट ए आंसर आ जाएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। फॉलो कर रहे हो? तो ऐसे कॉमन सेंस से पैरामेट्रिक इक्वेशन निकाली जाती है। अगर बिल्कुल बोल्ड पैरामेट्रिक निकालना है, ज्यादा काम नहीं करना चाहते, तो y को ले लो t, y को ले लीजिए t, तो रूट x अपने आप रूट a माइनस रूट t हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर दो तो x आ जाएगा। वो भी पैरामेट्रिक इक्वेशन है। पैरामेट्रिक इक्वेशंस यूनिक नहीं होते। किसी भी कर्व में y को t ले लो, करस्पॉन्डिंग x निकाल दो, फिर बोलो कि पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई, तो वो हो गई। स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन नहीं हुई, लेकिन हो गई है। जैसे इसमें y इक्वल टू टी, x इक्वल टू रूट ए माइनस रूट टी, ठीक है, लेकिन ये सही है। और स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन इसकी किसी ने डिफाइन ज्यादा की नहीं, तो ये तो उस बात का जवाब हुआ कि पैरामेट्रिक से करूं मैं क्वेश्चन की, डायरेक्ट करूं। अब आप डिफरेंशिएट करो, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स हुआ, रूट बाय का डेरिवेटिव 1/2 रूट बाय डी बाय ओवर डी एक्स, रूट ए का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, डी वाई ओवर डी एक्स आप इधर उधर करिए, 2 ये जो है 2 कट जाएगा, और माइनस स्क्वायर रूट वाई अपॉन एक्स आ रहा है। ये उधर गया, रूट बाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड समथिंग हो गया, तो माइनस स्क्वायर रूट बाय अपॉन एक्स श्योर आ गया, 2 0 में मल्टीप्लाई। ठीक समझ में आया? अब सेकेंड डेरिवेटिव क्यों? क्योंकि वो कहते हैं सर्कल ऑफ कर्वेचर निकालिए, तो मैं तो रेडियस भी निकालना है, सेंटर भी निकालना है। तो अभी क्या करना है, डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर, पहला टारगेट तो ये है, निकालना पड़ेगा। माइनस अपना यहाँ छोड़ो और काफी इंटरेस्ट लेके इसे कोसेंट रूल से डिफरेंशिएट करो। रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो गया, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो गया, रूट बाय का डेरिवेटिव 1/2 रूट बाय डी बाय
over dx, derivative of numerator into denominator minus numerator into derivative of root x is 1 by 2 root x. समझ में आ रहा? कर दिया. अब आगे बढ़ो. माइनस, ठीक है, x अभी तो कॉपी कर दिया. 1 by 2 रूट x अपॉन y, ठीक है ना. dy ओवर dx की वैल्यू डाल दो, माइनस रूट y अपॉन x माइनस ये रूट बाय 2 रूट x, ठीक है, माइनस. ओके, ये ना माइनस हो गया और x अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स बिल्कुल कट गया. 1/2 मुझे मालूम पड़ रहा है सारा बैलेंस, आप भी देखो ठीक से. माइनस रूट बाय अपॉन 2 रूट एक्स होल अपॉन एक्स. वो दोनों माइनसेज अब प्लस हो गए. ये माइनस मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सर, प्लस हो गए बाद में, मैंने रेड कलर इसलिए कर दिया. प्लस होने के बाद आप 1/2 तो बाहर बिल्कुल कर ही दीजिए. x यहाँ पर है, उन दोनों का एलसीएम यहाँ रूट एक्स लीजिए, ऊपर ही ऊपर है तो रूट एक्स प्लस रूट वाई हो गया ऊपर जाके एलसीएम के बाद. समझ में? रूट एक्स प्लस रूट वाई है वो रूट ए होता है. रूट ए है इस क्वेश्चन में. कर्व कैन बी यूज्ड. तो 1/2 फिर ऊपर आया रूट ए, नीचे आया एक्स रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट. इस तरह गिवन यूज कर दिया. डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हमारा तैयार. सो वी आर वेल प्रिपेयर्ड टू हैंडल रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए हमने डी वाई ओवर डी एक्स निकाल दिया था. डी वाई ओवर डी एक्स हमारा ऊपर लिखा है रूट बाय अपॉन एक्स आया हुआ. डी वाई ओवर डी एक्स एट द पॉइंट, उन्होंने ना पॉइंट बोला हुआ है क्वेश्चन मेकर ने, वो पॉइंट मेरे ख्याल से a/4 कॉमा a/4 है. तो ये y और x इक्वल है तो माइनस बना जाएगा. ठीक है. डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऊपर गया आपका रूट है, नीचे 2x रूट एक्स है, ये है. अब आप वैल्यूज डाल दो. रूट ए ठीक है, 2 ओके है, ए एक्स a/4 अंडर रूट a/4, ठीक है. ये 2 और ये 4, रूट 4 कट गया, रूट ए और रूट ए कट गया. मुझे लगता है 4 अपॉन ए आ गया, 4 अपॉन ए आना चाहिए. तो अभी तो पता नहीं लग पाया, राइट ही होगा. अभी रो निकालने के बाद फिर पता लग जाएगा कि कैसा आया. सब चीज रहती है. रो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. सर्कल ऑफ कर्वेचर चाहिए तो पहले रेडियस चाहिए, फिर सेंटर चाहिए. लेंदी है कुछ. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 1 प्लस डी बाय ओवर डी एक्स को पावर हो गई 3/2 बाय डी स्क्वायर बाय ओवर डी एक्स स्क्वायर. तो ये हो गया 1 प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन 4 बाय ए. तो 2 की पावर 3/2, 2 रूट 2 हो गया, ए हो गया नीचे 4 स्क्वायर रूट 2a/2. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई है, रूट 2a/√2. ये सही आ गया. ठीक है. a/√2 या रूट 2a/2 कोई मैटर नहीं करता. अब इसके अल्फा बीटा डिक्लेयर करते हैं, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर. अल्फे का फार्मूला मैंने याद करने का तरीका बताया था, तो आप उसको उस तरह से याद कर. अल्फा क्या था, x माइनस था, उसमें y1 था. ऐसे भी याद करने में आ गया है थोड़ा.
ऐसे भी याद हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने एक बार देखा, वैसे तो हमने बहुत बार करता ही रहता हूँ क्वेश्चन, पर मैंने 1 ईयर के बाद देखा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद हो गया। ठीक है, तो याद करने में ज्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे वो दूसरा वाला कुछ हैंडी है, पहले जो बताया। एक सेकंड, तो ऐसा याद कर लो तो बेस्ट है यार, स्टूडेंट को तो याद करना ही पड़ता है। एल्फा की वैल्यू एक्स हो गया a/4 माइनस y1 निकला था हमारा -1, और 1 प्लस y1 स्क्वायर 1, y2 तो जो भी है कहीं पे, यस 4/a है। तो अल्फा काफी अच्छा हो चुका है। a/4 माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो 2a/4 ओवरऑल ये 3a/4, मतलब काफी जल्दी और इजी आ गया। क्यों, बात ये कि एक्स वाई की वैल्यू रेडी थी, रो में देर लगी, इतना जल्दी हो गया। बीटा की वैल्यू फिर अपनी 1 प्लस y1 बाय, यहाँ पे y प्लस है 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y, तो वैल्यू पुट कर लो a/4 1 प्लस 1/2 4/8 इक्वल टू a/4 प्लस ये कितना 2a/4। अच्छा, ये भी 3a/4 आया। कैलकुलेशन थोड़ी फार्मूले अलग अलग है पर रिजल्ट सेम आया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं इसको, अल्फा बीटा को, वो आ गया 3a/4 3a/4। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा तैयार है, और तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी a/√2 आई हुई है। तो सर्कल ऑफ कर्वेचर x माइनस एल्फा होल स्क्वायर बाय माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर। x माइनस 3a/4 होल स्क्वायर y माइनस 3a/4 होल स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर इज a स्क्वायर बाय 2। बस ज्यादा चाहो तो और होल स्क्वायर ओपन करके लिख सकते हैं, वैसे ये ठीक है, नॉट बैड। तो आप यहीं पर आंसर को छोड़ सकते हैं, बहुत काम हो गया इसमें। तो छोटा दिखने वाला क्वेश्चन, इक्वेशन इसकी छोटी थी, और सॉल्यूशन जब किया तो वो लेंथी हो गया, एक्सपांड हो गया, और रिजल्ट हमारे आ गए जो भी आने थे। अब हम आपको अगला क्वेश्चन करेंगे। अल्फा बीटा की जरूरत पड़ती है। ठीक, अब यहाँ पर ना कॉर्ड ऑफ कर्वेचर और होती है। कॉर्ड जो सर्कल है ना, सर्कल की किसी भी कॉर्ड को कॉर्ड ऑफ कर्वेचर कहते हैं। वो सर्कल आपने जान ही लिया, सर्कल ऑफ कर्वेचर, उस सर्कल की कॉर्ड को कहते हैं कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। अब दो स्पेशल कॉर्ड होते हैं। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो कॉर्ड है उसकी जो लेंथ है दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला 2/1 1 प्लस y1 स्क्वायर बाय y2। वैसे इसकी 2 रो साइन साई भी पहली होती है। साइन साई कहां से आएगा, टेन साई जो है ना वो dy/dx होता है। dy/dx को टेन साई कहते हैं। तो dy/dx तो प्रोसेस में निकालोगी, तो टेन साई राइट ट्राइंगल बना लो, उससे साइन साई कॉस साई निकल जाएंगे। हालांकि हमने इसको यूज नहीं किया है, जहां क्वेश्चन में ये यूज हो ना वहां हमें अपने इनको पहले इनको यूज कर लेते हैं, कार्टेशियन को। तो साई का ज्यादा यूज आपके लिए नहीं है, वैसे आप अपना याद करो और यूज भी कर सकते हो। मैंने बताया टेन साई होता क्या है। dy/dx इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो टेन साई इज ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब कोई कर्व अगर ऐसा है तो कर्व की जो टेंजेंट है, टेंजेंट मेक साई एंगल विद द एक्सिस ऑफ एक्स, तो इस टेन साई को dy/dx कहते हैं। ठीक है, साई की जरूरत आपको वैसे नहीं है। तो cx कहते हैं कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y2 जो आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर में यूज किया था, इंटू 2/1,
और ये सी बाई है, बल्कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में वहां बाई वन भी मल्टीप्लाई किया हुआ है, अल्फा माइनस एक्स की वैल्यू है ये है यहाँ तक, और जो नेगेटिव साइन आता है उसमें एक वो 2 से रिप्लेस कर दिया गया, मतलब उसी टाइप का है थोड़ा बहुत। बाकी मतलब याद तो आपको ही करना पड़ेगा, आप इसको याद करो, यूज करो। याद ये फार्मूला याद नहीं होगा तो आगे अटक जाओ, सिंपल बिगिनिंग में ही अटक जाओगे, फार्मूला नहीं याद है बिगिनिंग में अटक गए। तो सी बाई chord of curvature parallel to y-axis given by 2 into 1 plus y1 square upon y2, जिसे आपको याद करना, और इसका ये काफी फेमस क्वेश्चन है PU 2017 में आया हुआ। इसको देखा जाए क्या लिखा है। Cx, C by are chords of curvature parallel to axis of x and y respectively at any point, पॉइंट जनरल पॉइंट एक्स वाई पर करना है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट उन्होंने नहीं दिया हुआ। एट एनी पॉइंट ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल कर्व y इक्वल टू a e टू द पावर एक्स वाई, प्रूव दैट द फॉलोइंग थिंग हैपेंस। मतलब कॉर्ड ऑफ कर्वेचर की इन्होंने प्रैक्टिस आपसे करा, ठीक है। अभी आप डिवाइडेड निकालो, दैट इज a कांस्टेंट e to the power x by a, find derivative of x by a 1 upon a, this is e to the power x by, got it, a और a कट गया। सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, उनकी जरूरत हमें पड़ेगी। t स्क्वायर बाय ओवर dx स्क्वायर इज गिवन बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव हुआ, हवा आ रही है, डेरिवेटिव हुआ e टू द पावर x बाई ए टू डेरिवेटिव ऑफ x बाई ए 1 अपॉन ए बाई और डी बाई डी एक्स हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव आपका रेडी हो गया। फिर सी एक्स सी बाई आर द कॉर्ड्स ऑफ कर्वेचर, ठीक, तो सी एक्स निकालने लग गया। सी एक्स का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। सी एक्स का फार्मूला मैंने बताया था 2 बाई 1 1 प्लस बाई 1 स्क्वायर अपॉन बाई 2, इतना ही फार्मूला है। फार्मूला आपको याद करना, चॉइस नहीं है तो वैल्यूज डाल दो। 2 बाई 1 यही है e की पावर x बाय 1 प्लस बाई 1 स्क्वायर हो गया e टू द पावर 2x बाई ए, ठीक है, बाई 2 ये रहा 1 अपॉन ए e टू द पावर x बाई, हेलो कॉपी करना और क्या, ये कट गया, थोड़ा सा लिख दो दोबारा, 2a 1 प्लस e टू द पावर 2x बाई ए, ये आपका cx रेडी हो गया, जिसमें बहुत बड़ी इफर्ट नहीं है, ठीक ठीक है, मीडियम। c बाय देखता हूं, वन प्लस बाई 1 स्क्वायर बाई 2 और ये 2, मतलब दोनों इक्वल है, केवल इसमें बाई 1 मिसिंग है, बाकी दोनों इक्वल, ठीक है। और सिमिलर क्वांटिटी आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर में यूज की है, बाकी बैठ के याद करना पड़ेगा, जो कि आप कर तो लेते हो। सी बाई की वैल्यू रही ये 2 इंटू 1 प्लस बाई 1 स्क्वायर कर लो, बाई 1 यहाँ ये लिखा पड़ा वो टॉप पे, ये वाला, इसका स्क्वायर कर लो तो e टू द पावर 2x अपॉन ए हो गया, डिवाइडेड बाई 2 अपना 1 अपॉन ए e टू द पावर x अपॉन ए, इक्वल टू दिस 2a और ये 1 प्लस e की पावर 2x बाई ए अपॉन e टू द पावर x बाई ए, हमारा मटेरियल रेडी हो गया। अब इन्होंने कुछ प्रूव करा है, उसमें प्रूव दैट लिखा हुआ, ये देखो ये लिखा है प्रूव दैट दिस हैपेंस। अब ये 2 प्रूव लिखूंगा, फिर एलएचएस में वैल्यू पुट करेंगे, आरएचएस अपने आप आएगी, ठीक है। सारा कुछ मटेरियल उसका तैयार हो चुका है हमारे पास, तो अब हम डिक्लेयर करते हैं कि प्रूव करना क्या, फिर उसमें सी एक्स सी वाई की वैल्यू डाल दूंगा। सी एक्स हम याद दिला दें, सी एक्स अपना 2a 1 प्लस e की पावर 2x बाई
ए आया हुआ है एंड सी। y की वैल्यू भी इतनी है, थोड़ा सा फर्क है। ये अब लिखता हूं टू प्रूव दैट, प्रूव करना है 1/cx² प्लस 1/cy² इज इक्वल टू 1/2a इंटू cx। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1/cx², इसका स्क्वायर कर, यस 4a² 1 प्लस e की पावर 2x/a प्लस 1/cy²। cy² कर देता है, थोड़ा केयरफुल है ना, ये चीज स्क्वायर होकर के ऊपर पहुंचेगी e टू द पावर 2x/, समझे। और चीज नीचे 4a² 1 प्लस e की पावर 2x/a², यस करो। एलसीएम सेम है इसलिए कोई टेंशन ज्यादा नहीं है। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस e टू द पावर नीचे 4a² 1 प्लस e की पावर 2x/a। ये और ये चीज डिलीट हो गई, ठीक है। अच्छा, दिस इज इक्वल टू द फॉलोइंग। हाँ, आंसर यहाँ लिखा पड़ा है, उस आंसर को देखिए और मैच करा दीजिए। 2a इंटू cx है, आप इसका 2a बाहर कर लो इंटू अनदर 2a 1 प्लस e की पावर 2x/, ये cx की वैल्यू है, बिल्कुल सामने दिख रही है। ये देखो, ये देखो, इसे देखो, cx है तो प्रूव हो गया 1/2a cx, दैट इज RHS एंड रिजल्ट इज। समझ में चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को करने। The coordinates of center of curvature at any point on the hyperbola is to be found. Find the coordinates of center of curvature at any point of the hyperbola. हाइपरबोला का एवरी पॉइंट, एनी पॉइंट। अब क्योंकि हाइपरबोला का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट जनरली नहीं करते, थीटा से करते हैं। हाइपरबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन x इक्वल टू a sec थीटा और y इक्वल टू b tan थीटा और a cos थीटा b sin थीटा होता है एलिप्स का, ठीक है। तो इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन लेकर के और ट्राई करता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, x इक्वल टू a sec थीटा y इक्वल टू b tan थीटा, इसकी स्टैंडर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती है और पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो थीटा पॉइंट पर हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो dy/dx और d²/dx² की पहले तो उसकी तैयारी करो, बाद में ही होगा। उसके बाद थोड़ा और भी क्वेश्चन लिख रहा है, हेंस प्रूव दैट एवोल्यूट ऑफ हाइपरबोला इज दिस। एवोल्यूट बता दूंगा, कुछ खास बात नहीं है। वो जो अल्फा बीटा आएगा उसके लोकस को एवोल्यूट कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा ना, उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मूव कर दो तो जो कर्व बनता है उस कर्व को एवोल्यूट कहते हैं, ठीक। अभी तो पहला काम है सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए dx/d थीटा स्टार्ट कर दिया मैंने वर्क, a sec थीटा tan थीटा, dy/d थीटा बन गया b sec² थीटा और दोनों को मिला के dy/dx डिवीजन कर दो, dy/d थीटा ऊपर और dx/d थीटा नीचे, थीटा। दिस इज b sec थीटा अपॉन a tan dy/d
dx आपका रेडी हो गया। d स्क्वायर बाई ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू d dx ऑफ दिस, ठीक है। b बाई ए करिए बाहर, तो d dx ऑफ sec थीटा बाई tan थीटा। हाँ चेंज कर लेते हैं, आराम पड़ जाएगा, सही कह रहे हो। sec को कर दो 1 बाई cos, tan ऊपर cot हो गया, cos बाई sin, 1 बाई sin थीटा हुआ क्या, है ना, cos तो 1 बाई sin हुआ, कोई बात नहीं, वो भी हो ही जाएगा। b बाय ए cos cos करते करते 1 अपॉन u का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन u स्क्वायर, नहीं तो cosec थीटा का डेरिवेटिव कर लो, cosec थीटा cot थीटा नेगेटिव का और इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, या फिर 1 बाय साइन थीटा का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेरिवेटिव। मुझे लगता है एक सेकंड आपको ना वो इजी पड़ेगा, ये भी ठीक है। cosec थीटा आपको थोड़ा इजी पड़ेगा, मैं cosec कर ही दिया, तो b बाय ए हो गया माइनस cosec थीटा cot थीटा, उसका डेरिवेटिव सबको ही पता होता है, इंटू डी थीटा बाय डी एक्स, थीटा की वजह से, क्योंकि स्मॉल एक्स और थीटा फर्क है ना, चैन रूल वाला। तो आया माइनस b बाय ए cot थीटा का ना, cos थीटा ऊपर कर लो, cos साइन में चेंज करके लिखो जो है, इसके साथ ना मैचिंग की जा सके, डी थीटा बाई डी एक्स की मैचिंग की जा सके। तो मैं अगला पेज लगा देता हूँ, यही हाइपरबोला के क्वेश्चन है, थोड़ा इसलिए लेंदी पड़ रहा है, थोड़ा लेंदी होता है। ओके, तो डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ये रहा, माइनस बी बाई कॉसिक को 1 बाय साइन थी, इसको कॉस बाई साइन, और डी थीटा बाई डी एक्स है डी एक्स बाई डी थीटा का रेसिप्रोकल, डी एक्स बाई डी थीटा को लिखा हुआ ऊपर टॉप, इस समय टॉप पे लिखा है ए सेक थीटा टेन थीटा, उसका डिवीजन करो, ठीक है। 1 बाय ए सेक थीटा टेन थीटा भी साइन कॉस में चेंज करूंगा आपके सामने, एडजस्ट हो जाएगा काफी सारा, इक्वल माइनस बी बाय ए फाइन, बी बाई ए स्क्वायर कर देता हूँ, इधर वाला ये भी कवर हो गया ये, तो कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, सैक ऊपर गया तो कॉस थीटा, टेन ऊपर गया तो कॉट थीटा, कॉट हो गया कॉस बाई साइन। ये काफी अच्छा रिजल्ट, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, कॉस क्यूब बाय साइन क्यूब थीटा, दोनों ऊपर भी क्यूब नीचे भी क्यूब होने की वजह से रिजल्ट का लुक काफी अच्छा है, बस ठीक। कॉट क्यूब है लेकिन वो साइन कॉस में अभी रखना पड़ेगा, अभी और कैलकुलेशन होगा। तो अब अल्फा की वैल्यू लिखता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो अल्फा आता है वो लिखता हूं, अल्फा की वैल्यू एक्स माइनस बाई वन बाय 1 प्लस 1 स्क्वायर बाय बाई, याद करो अभी राइट, फिर थोड़ा और एफर्ट करो इसके बाद पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो x तो इसका था a sec थीटा, उसको अभी फिलहाल sec रहने देता हूं, y1 की वैल्यू y1 dy ओवर dx को कहते हैं, b sec थीटा बाय e tan थीटा है वहां पर, जिनको साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा, अभी कर देता हूं। हाँ अभी तो मैंने कुछ किया नहीं, 1 प्लस बी स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक कर दूंगा, अभी अगले स्टेप पर कर लेंगे, ठीक है, हो गया ना। बाई 2 की वैल्यू ये रही माइनस बी कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, और इस स्टेज पर थोड़ा वर्क काम आ गया है, करना तो पड़ेगा।
डी वाई ओवर डी एक्स, इसका बी सेक बाई ए टेन, तो उसी की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। अल्फा की वैल्यू ये आ गई ए सेक थीटा, माइनस माइनस प्लस हो चुका, ये नेगेटिव प्लस हो गया। एक बी से बी ये पत्ता कटा हुआ नजर आ रहा है, उसको तो श्योर वाले को तो मैं काट दिया। रिमेनिंग देखता हूं, रिमेनिंग के लिए कॉस क्यूब बाय साइन क्यूब में अभी कोई एक्टिविटी नहीं करनी, कॉपी कर दिया। अच्छा, कॉस क्यूब बाय साइन क्यूब कॉपी कर दिया, माइनस और माइनस कैंसिल होके प्लस बन गया। सेक थीटा बाई टेन थीटा, 1 बाई कॉस इंटू कॉस, मुझे लगता है 1 बाई साइन थीटा आई है, देखो समझो, ए साइन थीटा, ठीक हो गया। और ये कितना हुआ इसको बताओ, बी स्क्वायर ओके है, ए स्क्वायर फाइन, 1 बाई कॉस, ये साइन बाई कॉस, 1 बाई कॉस स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, मुझे लगता है नीचे साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। 1 बाई कॉस साइन बाई कॉस कट गया, चलो ठीक तो है, जिससे बी स्क्वायर के साथ होगा, ऐसे आता होगा क्या, ए सेक थीटा, वो अभी पता लगेगा लास्ट में जब रिजल्ट मैच होगा ना, तब पता लगेगा कि आपका ये राइट है कि रॉन्ग है। साइन क्यूब यहां ले जाओ तो पता है कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, नीचे क्या रह गया, ए कॉस क्यूब थीटा, और यहां पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम के बाद ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसल हुआ, जो कि अच्छा सिंबल है। ए सेक थीटा प्लस ये हो गया, यहां पे देखो ए स्क्वायर आ रहा है ना, ए क्यूब कॉस क्यूब थीटा, और ये हुआ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो ये जो बाई टू लिखा ना हमने, यहां पर देखो, ये जो बाई टू, इसमें यहां पर ए स्क्वायर भी था, ये वाला दिखाई पड़ा, तो ये कॉपी में छूट गया ये वाला, उसलिए वहां ए फोर आ रहा है, ए फोर थोड़ा डाइजेस्ट कम हो रहा था मुझे, मैंने ये क्या बात, तो माइनस बी बाय ए स्क्वायर। तो जब यहां पर हमने राइटिंग की यहां पर, तो ये ए स्क्वायर यहां पर छूट गया, ठीक है, और एज ए रिजल्ट वो जो ए स्क्वायर और सब कुछ हुआ 1 बाई ए स्क्वायर और चाहिए यहाँ, और वो 1 बाई ए स्क्वायर, फिर 1 बाई ए स्क्वायर यहाँ अगले स्टेप पर भी प्रोसीड कर जाएगा। 1 बाई ए स्क्वायर मतलब ऊपर अगर लिखूं तो मैं ए स्क्वायर लिखूंगा यहाँ, ए स्क्वायर के ऊपर, है ना, तो वो चीज यहाँ पर ए स्क्वायर ऊपर को एक क्यू को ए बना देगा, बस वही क्वेरी थी हल्की सी, वो हमारी सेटल हो गई। ओके, सो ए सेक थीटा तो अभी तक ठीक है, और ये हो गया ए कॉस क्यूब थीटा, न्यूमरेटर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। और ये क्या है, ए अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस क्यूब थीटा आप एलसीएम ले लीजिए, मतलब ए कॉस क्यूब थीटा एलसीएम ले लीजिए, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, सेक थीटा इंटू कॉस क्यूब,
एक sec और cos कट जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, बिल्कुल सही, अच्छा रिजल्ट आ रहा है। a स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर a cos क्यूब थीटा, ये आपका अल्फा रेडी हो गया। अच्छा, इसी तरह बीटा, बीटा कॉस क्यूब, बिल्कुल ठीक है। तो ए अल्फा कितना हो गया, ये अल्फा है ना, तो ए इंटू अल्फा, ये इधर लाओ लेफ्ट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं बोलूं sec क्यूब थीटा, कॉस को ऊपर ले जाए तो sec, ठीक है। सिमिलरली जो पहले तो बीटा डिफाइंड, वो बीटा की वैल्यू फार्मूला तो यहाँ लिख ही देना, फार्मूला याद होगा तो लिखने में कोई बुराई नहीं है, 1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन y। उसके बाद इसमें उससे हल्की कैलकुलेशन है थोड़ी सी, वैसे उतना नहीं है, ऑलमोस्ट y1 नहीं है, तो थोड़ी लाइट कैलकुलेशन करते हुए आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वो sec आया था ना, तो हाइपरबोला आइए, sec यहाँ पे आएगा tan क्यूब, और इसमें नीचे अपना बी है, क्यों, वो ए अल्फा है, ठीक है, वो ए अल्फा, ये बी बीटा है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आप याद करके डायरेक्ट लिख सकते हो एग्जाम में, या फिर डेरिवेशन फिर उतना ही करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट उतनी डेरिवेशन फिर से है, और आंसर ये इतना जरूर आएगा। सारे आंसर डायरेक्ट लिखते हैं वैसे, तो आप भी डायरेक्ट एग्जाम में लिख तो सकते हो, प्रोवाइडेड आप कन्फर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका tan क्यूब थीटा हो गया। नंबर, चलो ए अल्फा बी बीटा निकालो, वैसे तो उन्होंने अल्फा बीटा मांगा हुआ, समझे, ए अल्फा बी बीटा लिखने में आराम पड़ गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर मांगा है तो अल्फा कॉमा बीटा है, जिसकी वैल्यू आपके पास तैयार है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ए अल्फा कॉमा बीटा, इनकी वैल्यू डाल दीजिए अल्फा बीटा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्होंने मांगा, ठीक है। बी इंटू बीटा लिखा, बाकी डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है, डायरेक्ट कैसे लिखिए, ये कैलकुलेशन करो, इतना पक्का आएगा, अभी करूं फिर टाइम लगेगा, तो आप करके देखना, नहीं हो मैं तो कर दूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ओके, अब इन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखो, प्रूव दैट एवोल्यूट, एवोल्यूट क्या चीज है, एवोल्यूट है लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, लोकस ऑफ, मैं शॉर्टकट में अल्फा बीटा लिख देता हूं, अल्फा बीटा के लोकस को एवोल्यूट कहते हैं, अल्फा बीटा के लोकस, ठीक है। तो आपको क्या अल्फा बीटा में एक रिलेशन निकालना, फिर अल्फे को एक्स और बीटा को वाई से रिप्लेस करना है, तो एवोल्यूट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तभी तो मैंने ए अल्फा बी बीटा लिख रखा है, एवोल्यूट में फायदा करेगा। अब अपने इनको ऑब्जर्व करो, ए अल्फा बी बीटा को ऑब्जर्व करो, बाकी जो आंसर उन्होंने एवोल्यूट प्रूव करवाया हुआ है, तो आंसर को भी देख सकते हो, अगर प्रूव करवा के देख सकते हो, फाइंड करवाया फिर आंसर को नहीं देख सकते। इसमें क्या लाना है, देखो ए अल्फा की पावर 2/3 माइनस बी बीटा की पावर 2/3, क्योंकि अल्फा बीटा को एक्स वाई लिखा हुआ है इसमें, तो जो प्रूव करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड हमको नजर आ रही है, ए अल्फा की पावर 2/3 माइनस बी बीटा की पावर 2/3 दिखाई पड़ रही है, वही चीज को आपने कंसीडर करना अपनी तरफ से ना, ए अल्फा की पावर 2/3 माइनस बी बीटा की पावर 2/3, नोट द पॉइंट, अगर उन्होंने पूछ दिया ना फाइंड द एवोल्यूट,
तो ये चीज को आपने नोटिस करना पड़ेगा, खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा करने से वो थीटा जो है वो रिमूव हो जाता है। ए अल्फा की पावर 2/3। अब देखना है यहाँ पे ए अल्फा वो लिखा है, अभी दिख रहा है आपको ऊपर टॉप पे देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2/3, आगे बता अच्छा, इंटू sec क्यूब की 2/3 sec स्क्वायर थीटा, समझे, माइनस बी बीटा की पावर 2/3, बी बीटा ये लिखा पड़ा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर 2/3, आगे बताओ 10 क्यूब थीटा का 2/3 10 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 2/3 कॉमन ले लीजिए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन हुआ। अब आप अल्फा बीटा का लोकस लिखिए, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज एज फॉलो, लोकस और उस लोकस को एवल्यूट कहते हैं, लोकस ऑफ अल्फा बीटा इज गिवन बाय द फॉलोइंग, और वो आपका आंसर ही बन गया, ax की पावर 2/3 माइनस बी वाई की पावर 2/3, राइट साइड में ए स्क्वायर प्लस 2 द पावर 2/3, एंड दैट इज द आंसर। समझ, अल्फा बीटा के लोकस को एवल्यूट कहते हैं, एवल्यूट एक कर्व का नाम है। अब ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अच्छा सा दिख रहा है, ये फाइंड द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला एट विच रेडियस ऑफ कर्वेचर इज दिस। इस बार इन्होंने रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ, और क्वेश्चन 2 बार आया, 2004 और 8 और भी आया होगा, लेकिन 2 बार तो यहाँ सामने दिख रहा है पक्का और आया। अच्छा, तो इस क्वेश्चन 21 आपको फाइंड करने हैं पॉइंट्स, पैराबोला का पॉइंट्स। अब क्योंकि पैराबोला जनरली इजी फिगर ली जाती है, तो डायरेक्ट हम रो हम निकालेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम निकालेंगे, फिर इसके इक्वल करेंगे, तब वो पॉइंट आने लग जाएगा। समझ में, पहला काम क्या है, आप रेडियस ऑफ कर्वेचर खुद निकालो, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x हो गया, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2/dy/dx इज इक्वल टू 8, तो y1 की वैल्यू थोड़ी सी आई तो है 4/y, ठीक हो गया। y2 निकाल लो साथ का साथ, माइनस 4/y स्क्वायर इंटू y1, ठीक है, माइनस ये हो गया 16/y क्यूब। जब भी जरूरत हो तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x आप लिख सकते हैं, जब भी जहां भी जरूरत पड़ जाए, ठीक है। ओके, नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला है इजी, याद किया हुआ आपने, पावर 3/2 अपॉन नेगेटिव अगर आने लग जाए तो मॉड भी ले सकते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हो गया 1 प्लस y1 स्क्वायर 16/y स्क्वायर, पावर कितनी 3/2 अपॉन y2, यही 16/y3, मॉड लगा दिया, मॉड की वजह से पॉजिटिव कर दिया, इक्वल न्यूमरेटर अपना y स्क्वायर प्लस 16 की पावर अपॉन y स्क्वायर की पावर 3/2 y क्यूब इंटू y क्यूब बाय 16, ये कैंसर, ये रो की वैल्यू अपनी तैयार हो गई इस समय, y स्क्वायर प्लस 16 पावर 3/2 होल अपॉन 16, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब क्वेश्चन कितनी दे रहा है, इक्वल टू, क्वेश्चन कह रहा है ये ना 7/13/16 गिवन है, इन हमने अपनी तरफ से निकाली तो इतनी निकली जनरल वाली रेडियस, और वो है इसके इक्वल, इससे क्या होगा y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, फिर x निकाल लेंगे पैराबोला।
मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ ये y स्क्वायर प्लस 16 क्या 3/2 डिवाइडेड बाय 16, उधर 16 7 112 और 30 125 बाय y स्क्वायर प्लस 16 का क्यूब रूट ले लो दोनों तरफ, क्यूब रूट लोगे तो 1/2 हो जाएगा और वो 5 हो जाएगा, समझते हो? क्यूब रूटिंग कर दी, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, 25 बाई स्क्वायर 9 बाय हो गया प्लस माइनस 3 कोमा माइनस एक्स इज बाई स्क्वायर बाई 8, एक्स की वैल्यू हो गई बाई स्क्वायर बाई 8 मतलब कि 9/8 कोमा अगेन 9/8, तो पॉइंट्स आ गए 2, एक 9/8 कोमा 3, एक्स दोनों में सेम है कोमा 9, डबल पॉइंट आंसर में आ गया। ठीक है, अब ये है अगला क्वेश्चन 23 यहां दिखाई पड़ रहा है। इफ रो इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ पैराबोला, रेडियस पैराबोला की रेडियस ऑफ कर्वेचर ही पड़ती है, अभी तो निकाल के आते हो, उसमें बाई स्क्वायर इक्वल टू 8x था, ये 4ax है, तो पैराबोला के डायरेक्ट वैसे x इक्वल टू 80 स्क्वायर बाई इक्वल टू 280 से भी निकल जाता है, x इक्वल टू 80 स्क्वायर बाई इक्वल टू 280 ना उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं पैराबोला की, उसे भी निकल जाता है रेडियस ऑफ, डायरेक्ट भी निकल जाता है, तो पैराबोला के लिए डायरेक्ट कर देता हूँ, दोनों से हो जाता है क्वेश्चन। तो पहला काम ये है, इफ का मतलब गिवन रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट पी ऑन द पैराबोला इज रो, रो गिवन है मतलब कोई बहुत वैल्यू नहीं दिया कि 3/2 है, रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड एस इज इट्स फोकस, देन के बाद वाला प्रूव करना है, रो स्क्वायर वेरीज एज एस पी क्यू, टू प्रूव दैट पहले देखो प्रूव क्या करना है, रो स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एस पी क्यू। ये एस पी क्या है, यहां देखो फिगर को, ये पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला है क्वेश्चन में, उसकी फोकस को इसने एस बोला हुआ है और P है क्या, एनी पॉइंट, P कोई जनरल पॉइंट है, ये P पॉइंट लिया हुआ कहां पे, चलो यहां ले लेता हूं मैं, P x कोमा बाई लिया हुआ है, बात समझ गए? अब आपको जरूरत है एसपी की, तो ये एसपी को फोकल डिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस, इसे कहते हैं फोकल डिस्टेंस, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ये फोकल डिस्टेंस x प्लस a थी, जहां पर फोकस a0 हुआ करती है पैराबोला की, तो फोकल डिस्टेंस का फार्मूला है x प्लस a, समझ में, वो हम यूज करेंगे। एसपी की वैल्यू x प्लस a है क्योंकि रो स्क्वायर वेरीज एज क्यूब ऑफ एसपी, अब एसपी पता नहीं है तो लास्ट में जाके अटक जाएंगे, तो एसपी की वैल्यू फोकल डिस्टेंस का बिल्कुल फार्मूला है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस, और फार्मूला प्रूवेबल है, ऐसी बात नहीं, प्रूव कर सकते हैं हम लोग, ये डिस्टेंस निकालो अभी डिस्टेंस फार्मूले से, और बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax यूज कर लेना, तो यहाँ पे पहुंच जाओगे, बहुत बड़ा चक्कर नहीं है, एक आराम से मिल जाता है, जो कि लोग डायरेक्ट यूज करते हैं फोकल डिस्टेंस। ठीक है, ओके, अब आपका काम आसानी हो जाए, रो की वैल्यू निकाल ली जाए, फिर रो स्क्वायर वेरीज एज क्यूब ऑफ एसपी की बात की जाएगी, पहले रो स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax को डिफरेंशिएट करें,
2a अपॉन बाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a अपॉन बाई स्क्वायर डी बाय ओवर डी बाय ओवर डी एक्स की वो वैल्यू माइनस पुट करके 4a स्क्वायर अपॉन बाय क्यूब। समझ रहे? ये वैल्यू यहाँ पर पुट हो गई और कैलकुलेशन हल्की सी थी, वो मैंने मन में ही कर बाय इंटू बाय स्क्वायर बाय क्यूब। ठीक है, तो रो कैन बी रिटन एज फॉलोज 1 प्लस बाई 1 स्क्वायर पावर 3/2 ऑन बाय, तो नेगेटिव आने पर मॉड भी होता है। 1 प्लस बाई 1 स्क्वायर इज 4a स्क्वायर अपॉन बाय स्क्वायर पावर इज 3/2 डिनोमिनेट 4a स्क्वायर अपॉन बाय क्यूब। गॉट इट? may be written as follows 1 प्लस 4a स्क्वायर, वो जो बाई स्क्वायर है बाई क्यूब कट जाएगा। बहुत अच्छा, थोड़ा सा आप ठहर जाओ, फिर मैं अगले पेज पर ही लिखूंगा, कैंसिल हो जाएगा। रो की वैल्यू ये रही बाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर की पावर 3/2, नीचे बाई क्यूब आ रहा था तभी मैंने उसको कहा दिया पहले वाले, बाई स्क्वायर की पावर 3/2 कितनी हुई बाई क्यूब, जो कि डायरेक्ट कट जाएगा। हमें बाई स्क्वायर की वैल्यू डालने की जरूरत अभी नहीं है, समझे? पहले मैं वैल्यू डालने चला था, फिर मैंने देखा बाई क्यूब कट रहा, तो किस लिए अभी वैल्यू का प्रॉब्लम डालना। ठीक, तो नीचे 4a स्क्वायर अपॉन बाई क्यूब डॉट आगे चलो। बाई स्क्वायर की वैल्यू 4ax, पैराबोला यूजेबल है, 4ax स्टैंडर्ड पैराबोला 4a स्क्वायर पावर डिवाइडेड बाय 4a, ऊपर से 4a कॉमन लो, 4a कॉमन लिया, x प्लस a रह गया होल टू द पावर 3/2 डिनोमिनेटर 4a इक्वल 4a की पावर 3/2 हो गया 4a रूट 4a x प्लस a की पावर 3/2 और नीचे भी 4a स्क्वायर था, 4a स्क्वायर। ठीक है, नीचे कुछ भी हो सकता है, 4a कट गया, क्या रह गया 2/√a रह गया, 2/√a। और ये देखो ये क्वांटिटी क्या है, ये है रूट x प्लस a की पावर 3 डॉटेड। ठीक है, ये क्या है रो की वैल्यू है। रूट कर दिया, रूट ना करते तो भी ठीक ही था। ओके कर दिया, रो स्क्वायर निकाला था असल में, आपको पता है ना क्वेश्चन क्या था, रो स्क्वायर वेरी एज क्यूब ऑफ एसपी, रो स्क्वायर निकालना तो करो, अभी रो स्क्वायर भी कुछ नहीं होगा, तो रूट ना लिखते तो और अच्छा, रो स्क्वायर लिखने में आराम पड़ता, अब लिख दिया तो भी सही है, कोई बात थोड़ी। आपको रो स्क्वायर निकालना है क्वेश्चन में, तो रो स्क्वायर कर, अब स्क्वायरिंग करो, रो स्क्वायर वहां से कर देते या यहां से कर दो, तो कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं। रो स्क्वायर हो गया 4/a स्क्वायर, अच्छा 4/a, और इधर x प्लस a की पावर 3 को जो रूट है वो कटा स्क्वायरिंग में, शायद आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे तो इसका स्क्वायर करो, इसका इस चीज का 3/2 का वो 2 कटेगा नीचे वाला, समझिए? ये एसपी है नीचे वाला 4/a एसपी क्यूब, फोकल डिस्टेंस बताई थी बिगिनिंग में, इसीलिए बताई थी। तो रो स्क्वायर एज एसपी क्यूब, ये आपका हो गया कंप्लीट।
और क्वेश्चन एक और बचता है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। उसके बाद ना एक वीडियो है, एक क्वेश्चन का, एक या दो का वीडियो पहले बना हुआ है, उसे करना, ठीक है। फॉर द कर्व प्रूव दैट कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ। सी वाई निकालना। सी वाई मान लो हमने नहीं भी किया क्वेश्चन तो भी, अब आपकी रेंज में अगर डेरिवेटिव वगैरह आते हैं तो सी वाई का फार्मूला ये y1 y2 निकाल के आप पुट करना है, ठीक है। और लेंथ कैसी आएगी, कांस्टेंट आएगी। देखो देखते हैं कितना आती है। y1 की वैल्यू निकालो यहां से, ए ठीक है, log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u गेटिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है, a इंटू sec x बाई ए tan x बाई इंटू 1 बाई, नीचे मैंने कुछ नहीं लिखना, बना sec और sec कट गया a से, तो y1 तो बहुत अच्छा आया, इसका इजी आया y1। तो y2 हो गया 1 अपॉन a sec स्क्वायर एक्स बाई, और उसके लिए हम लोग कॉर्ड ऑफ कर्वेचर सी वाई के लिए तैयार हो गए। सी वाई माना, तो सी वाई इज इक्वल 2 इंटू फार्मूला दिख रहा है आपको, वो दिखा ऊपर टॉप, 1 प्लस वाई 1 स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स वाई, आसानी से ही हो गया ऑलमोस्ट। बाई 2 नीचे 1 अपॉन ए एक्स बाई, और sec स्क्वायर काट के 2 आ गया, जल्दी आ गया। अच्छा स्मॉल क्वेश्चन है, बोलो कांस्टेंट लाइन प्रूव, ठीक है। हाँ स्मॉल, तो अभी